विज्ञान भैरव तंत्र खंड रहस्य की किताब। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई 62 लिस्ट में OSHO मेडिसिन में OSHO पर काम करें। जहां आपकी मनोदशा भटक रही है, आंतरिक या बाहरी रूप से, इस बहुत जगह पर, यह मन द्वार है, यह बहुत मन है, जहां भी यह भटक रहा है, जो भी यह सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, सपने देख रहा है, यह बहुत ही मन, यह बहुत ही क्षण द्वार है। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी तरीका है, क्योंकि हम कभी नहीं सोचते हैं कि साधारण दिमाग दरवाजा है। हम सोचते हैं कि कुछ सुपरमाइंड, एक बुद्ध, एक जीसस प्रवेश कर सकते हैं, कि उनके पास कुछ अलौकिक मन है। यह बहुत मन जो आपके पास है, यह मन जो सपने देखता है और प्रासंगिक या अप्रासंगिक विचारों की कल्पना करता है, जो बदसूरत इच्छाओं, जुनून, क्रोध, लालच के साथ भीड़ है, जो कि सभी की निंदा है, जो आपके नियंत्रण से परे है, आपको यहाँ खींच रहा है और वहाँ, आपको यहाँ और वहाँ से, लगातार एक पागलखाना। यह बहुत ही मन, इस सूत्र का कहना है, दरवाजा है, जहाँ भी तुम्हारा मन भटक रहा है, जहाँ भी याद है, वस्तु प्रासंगिक नहीं है, जहाँ भी आपका मन भटक रहा है, आंतरिक या बाह्य रूप से, इस पर बहुत ज्यादा है। यह है, बहुत सी बातों को समझना होगा। 1. साधारण मन इतना साधारण नहीं है जितना हम सोचते हैं। साधारण मन सार्वभौमिक मस्तिष्क से असंबंधित नहीं है। यह इसका हिस्सा है, इसकी जड़ें अस्तित्व के बहुत केंद्र तक जाती हैं। अन्यथा आप नहीं हो सकते। यहाँ तक एक पापी को परमात्मा में जमीन दी जाती है, अन्यथा वह नहीं हो सकता, भले ही शैतान वहाँ हो। वह दिव्य समर्थन के बिना नहीं हो सकता। अस्तित्व में होने के कारण ही संभव है। आपका मन दुख में, कल्पना, भटक, तनाव, पीड़ा में है। जो भी चलता है और जो भी चलता है, वह समग्रता में जमी रहती है, अन्यथा संभव नहीं है। तुम अस्तित्व से दूर नहीं जा सकते, वह असंभव है। यह उसी क्षण जब आप इसमें शामिल हैं, तो क्या किया जाए? यदि इस क्षण को हम इसमें शामिल कर लेते हैं, तो यह अहंकारी मन को दिखाई देगा कि कुछ भी नहीं करना है, हम पहले से ही परमात्मा हैं। तो इतना उपद्रव क्यों? तुम परमात्मा में जमी हो, लेकिन तुम इस तथ्य से अनजान हो। जब मन भटक रहा होता है, तो दो चीजें होती हैं, मन और भटकन। मन और दिमाग में वस्तुएं, आकाश और आकाश में भटकते बादल, दो चीजें हैं, बादल और आकाश। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि बहुत सारे बादल हैं कि आकाश गायब हो जाता है। आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर आप इसे नहीं देख सकते हैं, तो यह गायब नहीं हुआ है। यह गायब नहीं हो सकता। आकाश को गायब करने में मदद करने का कोई तरीका नहीं है, यह वहाँ है, छिपा या अप्रसन्न, दृश्य या अदृश्य, यह वहाँ है। लेकिन बादल भी हैं। यदि आप बादलों पर ध्यान देते हैं, तो आकाश गायब हो गया है। यदि आप आकाश पर ध्यान देते हैं, तो बादल सिर्फ आकस्मिक होते हैं। वे आते हैं और वे जाते हैं। आपको उनके बारे में बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वे आते हैं और वे जाते हैं। वे आते रहे हैं, जाते रहे हैं। वे 1 इंच भी आकाश को नष्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आकाश को गंदा नहीं किया है, उन्होंने इसे छुआ भी नहीं है। आकाश वजन रहता है। जब आपका मन भटक रहा होता है, तो दो चीजें होती हैं, एक है बादल, विचार, वस्तु, चित्र, और दूसरी है चेतना, मन। यदि आप वस्तुओं, विचारों, छवियों पर, बादलों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, तो आप आकाश को भूल गए हैं, आप मेजबान को भूल गए हैं। आपको अतिथि में बहुत रुचि हो गई है। वे विचार, चित्र, भटकते, सिर्फ मेहमान हैं। यदि आप अपने आप को मेहमानों पर केंद्रित करते हैं, तो आप अपने खुद के होने को भूल जाते हैं। बादलों से आकाश तक,
मेहमानों से मेजबान में फोकस बदले, इसे व्यवहारिक रूप से करें। एक से एक इच्छा उत्पन्न होती है। यह एक बादल है या एक लालच एक बड़ा घर है। यह एक बादल है। आप इसके साथ इतने जुनूनी हो सकते हैं कि आप पूरी तरह से भूल जाते हैं कि यह किससे उत्पन्न हुआ है, किसके साथ हुआ है, इसके पीछे कौन है। यह बादल किस आकाश में घूम रहा है, उस आकाश को याद करो। और अचानक बादल गायब हो जाता है। आपको बस वस्तु से विषय की ओर, बाहरी से भीतरी में, बादल से आकाश तक, अतिथि से मेजबान तक बस ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बदलाव की आवश्यकता है। लंची, एक ज़ेन मास्टर, बोल रहा था। भीड़ से किसी ने कहा, मुझे केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दें, मैं कौन हूँ? लिंची ने बोलना बंद कर दिया। सभी लोग सतर्क थे, वह क्या जवाब देने वाला था। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी कुर्सी से नीचे आया, चला गया। आदमी के पास आया। पूरी भीड़ चौकस, सतर्क हो गई। वे सांस भी नहीं ले रहे थे। वह क्या करने जा रहा था? उसे कुर्सी से जवाब देना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं थी। आदमी डर गया और लिंची उसकी भेदी आंखों के साथ उसके पास आया। उसने आदमी का कॉलर अपने हाथ में लिया, उसे हिलाया और उससे पूछा, अपनी आंखें बंद करो और याद रखना कि यह सवाल कौन पूछ रहा है, मैं कौन हूँ? आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। डरता था। जाहिर है, वह इस प्रश्न को पूछने के लिए भीतर गया और वह वापस नहीं आया। भीड़ इंतजार करती रही और इंतजार करती रही। उसका चेहरा शांत हो गया। अभी भी। फिर लिंची को उसे फिर से झटका देना पड़ा। अब बाहर आओ और सबको बताओ, मैं कौन हूँ? वह आदमी हंसने लगा और उसने कहा, किसी बात का जवाब देने का एक चमत्कारी तरीका है, लेकिन अगर कोई मुझसे यह पूछे तो मैं वही करने जा रहा हूँ। जवाब नहीं दे सकता। यह सिर्फ फोकस का बदलाव था। आप सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ, और आपका मन प्रश्न पर केंद्रित है और प्रश्नकर्ता के प्रश्न के ठीक पीछे उत्तर छिपा है। फोकस बदलें, अपने आप पर लौटें। यह सूत्र कहता है, जहाँ कहीं भी आपका मन भटक रहा है, आंतरिक या बाहरी रूप से, इस जगह पर, इस तरह से, वस्तुओं से मन में स्वयं को स्थानांतरित करें। और आप कोई साधारण मन नहीं है। आप वस्तुओं के कारण साधारण हैं। अचानक तुम स्वयं बुद्ध बन जाते हो। आप पहले से ही एक दोस्त हैं। आप कई बादलों के साथ बोझ हैं, और न केवल आप बोझ हैं, आप अपने बादलों से चिपके हुए हैं। आप उन्हें स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं देंगे। आपको लगता है कि बादल आपकी संपत्ति हैं। आप सोचते हैं कि आपके पास जितना अधिक है, बेहतर है। आप अधिक अमीर हैं, और तुम्हारा पूरा आकाश, तुम्हारा आंतरिक स्थान, बस छिपा है। एक तरह से बादलों के बीच से यह गायब हो गया है और बादल आपकी जिंदगी बन गए हैं। बादलों का जीवन संसार है। यह एक ही पल में भी हो सकता है। फोकस का यह परिवर्तन, और यह हमेशा अचानक होता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और यह अचानक होगा। आपको बहुत कुछ करना होगा, लेकिन यह धीरे धीरे कभी नहीं होगा। आपको करना और करना होगा। और एक दिन, अचानक, एक पल आता है जब आप वाष्पित होने के लिए सही तापमान पर होते हैं। अचानक पानी नहीं है, यह वाष्पित हो गया है। अचानक आप वस्तु में नहीं हैं। आपकी आंखें बादलों पर केंद्रित नहीं होती हैं। अचानक वे भीतर की ओर मुड़ गई हैं। यह कभी भी धीरे धीरे नहीं होता है कि आपकी आंखों का एक हिस्सा अंदर की ओर मुड़ गया है और एक हिस्सा बाहरी बादलों के साथ है, और नहीं यह प्रतिशत में होता है कि अब आप 10% आंतरिक और 90% बाहरी हो गए हैं। अब 20% आंतरिक और 80% बाहरी नहीं। जब ऐसा होता है तो यह 100% होता है, क्योंकि आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। या तो आप वस्तुओं को देखते हैं या आप खुद को देखते हैं।
या तो दुनिया या ब्राह्मण, आप दुनिया में वापस आ सकते हैं। आप अपना ध्यान फिर से बदल सकते हैं। तुम मास्टर हो, वास्तव में। अब केवल आप ही मास्टर हैं, जब आप अपना ध्यान अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। मुझे याद है एक तिब्बती रहस्यवादी मार्पा, जब उसने महसूस किया, जब वह बुद्ध बन गया, जब वह भीतर की ओर मुड़ गया, जब वह आंतरिक अंतरिक्ष का सामना करने के लिए आया, अनंत। किसी ने उससे पूछा, मार्पा, अब तुम कैसे हो? मार्पा का जवाब असाधारण, अप्रत्याशित है। किसी बुद्ध ने उस तरह से उत्तर नहीं दिया। मार्पा ने कहा, पहले की तरह दुखी। आदमी हतप्रभ था। उन्होंने कहा, पहले की तरह दुखी। लेकिन मार्पा हंसी। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन एक अंतर के साथ। और अंतर यह है कि अब दुख स्वैच्छिक है। कभी कभी दुनिया के स्वाद के लिए मैं बाहर की ओर बढ़ता हूँ, लेकिन अब मैं मास्टर हूँ। किसी भी क्षण में अंदर जा सकता हूँ और बहुरूपियों में स्थानांतरित करना अच्छा है। फिर एक जीवित रहता है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मार्पा ने कहा, मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। कभी कभी मैं दुखों में आगे बढ़ता हूँ, लेकिन अब दुख कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे साथ होता है। मैं उनके साथ होता हूँ और मैं अछूता रहता हूँ। बेशक जब आप स्वेच्छा से आगे बढ़ते हैं तो आप अछूते रहते हैं। एक बार जब आप अपने फोकस को अंदर की तरफ बदलना जानते हैं तो आप दुनिया में वापस आ सकते हैं। हर बुद्धा वापस दुनिया में आ गया, फिर वह ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन अब आंतरिक आदमी का एक अलग गुण है। वह जानता है कि यह उसका ध्यान केंद्रित है। इन बादलों को स्थानांतरित करने की अनुमति है। ये बादल स्वामी नहीं हैं। वे आप पर हावी नहीं हो सकते। आप उन्हें अनुमति देते हैं। और यह सुंदर है। कभी कभी जब आकाश बादलों से भर जाता है तो यह सुंदर होता है। बादलों की आवाजाही खूबसूरत है। यदि आकाश अपने आप बना रहा तो बादलों को हिलने दिया जा सकता है। समस्या तभी उत्पन्न होती है जब आकाश खुद को भूल जाता है और केवल बादल होते हैं। तब सब कुछ बदसूरत हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता खो जाती है। यह सूत्र सुंदर है, जहां आपका ध्यान भटक रहा है, आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से। इस जगह पर इस सूत्र का ज़ेन परंपरा में गहरा उपयोग किया गया है। झेन कहता है कि तुम्हारा साधारण मन बुद्ध मन है। भोजन, तुम बुद्ध हो। सो रहे हो, तुम बुद्ध हो। कुएं से पानी ढोते हुए, तुम बुद्ध हो। तुम हो कुएं से पानी लाना, अपना खाना खाना, अपने बिस्तर पर लेटना, तुम बुद्ध हो। समझ से बाहर। यह हैरान करने वाला लगता है, लेकिन यह सच है। अगर पानी ले जाते समय आप बस पानी ढोते हैं, अगर आपको इससे कोई समस्या नहीं है और आप बस पानी ले जाते हैं, अगर आपका दिमाग साफ नहीं है और आसमान खाली है, अगर आप पानी ले रहे हैं, तो आप बुद्ध हैं। भोजन करना, बिना कुछ किए बस खाना। जब हम खा रहे हैं तो हम हजारों और हजारों चीजें कर रहे हैं। हो सकता है मन यहाँ बिल्कुल न हो। आपका शरीर एक रोबोट की तरह खा रहा हो सकता है। आपका मन कहीं और हो सकता है। एक विश्वविद्यालय के छात्र कुछ दिन पहले यहाँ थे। उसकी परीक्षा नजदीक आ रही है, इसलिए वह मुझसे पूछने आया। मैं बहुत उलझन में हूँ और समस्या यह है, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, जबकि मैं लड़की के साथ हूँ। मैं अपनी परीक्षा के बारे में सोचता हूँ, और जबकि मैं केवल अपनी लड़की के बारे में सोचता हूँ, तो क्या करना है? पढ़ते हुए, पढ़ाई करते हुए, मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं अपनी कल्पना में अपने साथ हूँ और अपनी लड़की के साथ। मैं उसके साथ कभी नहीं हूँ। मैं अपनी समस्याओं के बारे में सोच रहा हूँ, मेरी परीक्षा के बारे में जो पास आ रही है, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया है। इस तरह से उस लड़के को ही नहीं, सभी को भी यह परेशानी हो गई है। कार्यालय में रहते हुए आप घर के बारे में सोचते हैं,
घर में रहते हुए आप कार्यालय में हैं और आप ऐसी कोई जादुई बात नहीं कर सकते, जबकि घर में आप केवल घर में हो सकते हैं। आप कार्यालय में नहीं हो सकते, और अगर आप कार्यालय में हैं तो आप समझदार नहीं हैं। आप पागल हैं, फिर हर चीज में मिल जाती है, तब कुछ भी स्पष्ट नहीं है, और यह मन एक समस्या है। एक कुएं से पानी खींचते समय, एक कुएं से पानी ढोते हुए। अगर आप बस यह सरल कार्य कर रहे हैं तो आप एक बुद्ध हैं। इतनी बार यदि आप ज़ेन स्वामी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, आपका साधना क्या है, आपका ध्यान क्या है, वे कहेंगे नींद महसूस करते हुए, हम सोते हैं भूख महसूस करते हुए, हम खाना खाते हैं, और वह सब है, कोई और नहीं है। लेकिन यह बहुत कठिन है। यह सरल दिखता है। यदि आप भोजन करते समय सिर्फ भोजन कर सकते हैं, यदि बैठते समय आप बस बैठ सकते हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, यदि आप क्षण के साथ रह सकते हैं और इससे दूर नहीं जा सकते हैं, यदि आप क्षण के साथ विलय नहीं कर सकते हैं, भविष्य, कोई अतीत नहीं, अगर यह क्षण अब एकमात्र अस्तित्व है, तो तुम बुद्ध हो। यही मन बुद्धि चित बन जाता है। जब आपका मन भटकता है तो इसे रोकने की कोशिश न करें, बल्कि आकाश के बारे में जागरूक बने। जब मन भटकता है तो इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे कुछ बिंदु पर लाने की कोशिश मत करो, कुछ एकाग्रता के लिए नहीं, इसे भटकने दें, लेकिन भटकने पर ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि या इसके खिलाफ आप भटकने से चिंतित रहते हैं। आकाश को याद रखें, भटकने की अनुमति दें, और बस कहें ठीक है, यह सड़क पर सिर्फ एक ट्रैफिक है। बहुत से लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वही ट्रैफिक दिमाग में चल रहा है। मैं सिर्फ आकाश हूँ, नहीं बादल। इसे महसूस करो, इसे याद रखो, और इसमें रहो। जल्दी या बाद में आपको लगेगा कि बादल कम हो रहे हैं और बादलों के बीच बड़े अंतराल हैं। वे इतने गहरे नहीं हैं, इतने घने नहीं हैं, गति धीमी हो गई है, और अंतराल को देखा जा सकता है, और आकाश को देखा जा सकता है। अपने आप को आकाश के रूप में महसूस करो और बादलों को नहीं। जल्दी या बाद में, किसी दिन, सही समय में, जब आपका ध्यान वास्तव में अंदर की ओर चला गया है, तो बादल गायब हो गए होंगे और आप आकाश, सदा निर्मल आकाश, सदाबहार आकाश। एक बार जब आप इस कौमार्य को जानते हैं, तो आप बादलों की दुनिया में वापस आ सकते हैं। फिर उस दुनिया की अपनी खूबसूरती है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब आप एक मास्टर हैं। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया समस्या है। गुरु के रूप में आपके साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिर दुनिया की अपनी खूबसूरती है। यह सुंदर है, यह प्यारा है, लेकिन आपको उस सुंदरता को जानने की जरूरत है।